कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है। सालों साल चलते आ रहे मुहर्रम को आखिरकार योगी ने नियम के साथ पाबंदी की घोषणा की। पूरी विस्तार से कहानी को आप सभी को बताते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बात कर रहे हैं इस साल के मुहर्रम आयोजन की। एक ऐसा आयोजन जो वर्षों से श्रद्धा, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक माना जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष जो कुछ हुआ उससे शासन, समाज और संवैधानिक ढांचे को गहराई से सोचने पर मजबूर होना पड़ा है। क्योंकि अब यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि यह सार्वजनिक व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, ध्वनि सीमा और नागरिक सुविधाओं से जुड़ा एक बड़ा प्रश्न बन चुका है। इस साल पूरे देश में जगह जगह से ऐसे दृश्य सामने आए जहां जुलूस की अनुमति को लेकर भ्रम की स्थिति रही। समय से पहले या देर रात तक आयोजन चलते रहे। कई स्थानों पर तय रूट की अनदेखी हुई, कुछ जगहों पर संगीत और लाउडस्पीकर के नियमों की अनदेखी हुई और कुछ इलाकों में भीड़ का ऐसा घनत्व था कि न तो एम्बुलेंस निकल सकी, न आमजन अपने काम पर समय से पहुंच सके। इन हालातों ने न सिर्फ प्रशासन की क्षमता को चुनौती दी, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि अगर कोई आयोजन सार्वजनिक दायरे में हो तो वह सामाजिक अनुशासन और सामूहिक जिम्मेदारी की मांग करता है। इस बार जब मुहर्रम के आयोजन संपन्न हुए तो देश भर के नागरिकों ने खुलकर अपनी राय रखी। कुछ ने सराहना की तो कुछ ने सवाल उठाए, लेकिन सबसे अधिक चर्चा इस बात की हुई कि क्या आने वाले वर्षों में ऐसे आयोजनों को सीमित, नियंत्रित या शर्तों से जोड़ा जाना चाहिए। क्या धार्मिक आयोजन के नाम पर यातायात बाधित करना, आपातकालीन सेवाओं को प्रभावित करना या ध्वनि नियंत्रण के आदेशों की अनदेखी करना उचित है। इसी चर्चा को गंभीरता से लेते हुए अब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक ऐसी नीति तैयार करने की दिशा में बढ़ रही हैं जो न केवल मुहर्रम बल्कि भविष्य के हर सार्वजनिक धार्मिक आयोजन को नियमों के दायरे में लाने की कोशिश करेगी। सूत्रों के अनुसार एक राष्ट्रीय आयोजन नीति पर मंथन शुरू हो गया है, जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों के लिए एक समान दिशा निर्देश तय किए जाएंगे। इसके तहत कुछ संभावित बिंदु ये हो सकते हैं। पहला, कोई भी जुलूस या सार्वजनिक आयोजन केवल उसी स्थान पर होगा जहां पिछले वर्षों में शांति से परंपरा निभाई गई हो। दूसरा, आयोजकों को अपने पूरे कार्यक्रम का विवरण पहले से संबंधित अधिकारियों को देना होगा, जिसमें समय, मार्ग, प्रतिभागियों की संख्या, ध्वनि उपयोग और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी हो। तीसरा, हर आयोजन की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी ताकि बाद में विवाद की स्थिति में रिकॉर्ड मौजूद रहे। चौथा, आयोजन के दौरान कोई आपत्तिजनक गतिविधि या भाषण न हो, इसके लिए आयोजकों को एक शपथ पत्र देना होगा। पांचवा, आयोजन स्थलों पर भीड़ नियंत्रण, स्वास्थ्य सुविधा और अग्निशमन इंतजाम की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी और यदि कहीं से किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो अगले वर्ष वहां पर आयोजन की अनुमति स्वतः रद्द हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर किसी स्थान पर 2 वर्षों तक लगातार असुविधा या प्रशासनिक अड़चन उत्पन्न होती है तो वहां पर स्थायी प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। ये कोई काल्पनिक प्रस्ताव नहीं बल्कि प्रशासनिक दस्तावेजों में दर्ज होने वाला प्रारूप बन चुका है और इसकी घोषणा अगले कुछ महीनों में किसी भी समय हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा करना धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा? क्या ये किसी विशेष समुदाय को टारगेट करने जैसा प्रतीत होता है या यह एक ऐसा कदम है जो पूरे देश को एक अनुशासित सामाजिक व्यवहार की ओर ले जाएगा? सरकार की तरफ से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि यह निर्णय धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि धार्मिक आयोजनों को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में है, ताकि आम जनता को कोई असुविधा ना हो। लेकिन समाज का एक वर्ग इसे अलग नजरिए से देख रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि
जिस प्रकार से चुनिंदा आयोजनों को निशाना बनाया जा रहा है वह एक तरफा रवैया है और इससे धार्मिक भावना आहत हो सकती है। वहीं कुछ लोग यह कह रहे हैं कि यदि गाइडलाइंस सभी आयोजनों पर समान रूप से लागू की जाएं, तो यह स्वागत योग्य पहल होगी। सरकार की इस पहल को लेकर देश भर में संवाद शुरू हो चुका है। मीडिया, सोशल मीडिया, धार्मिक संस्थाएं और प्रशासनिक तंत्र सब इस नई दिशा को लेकर मुखर हो चुके हैं। कहीं समर्थन है तो कहीं विरोध, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर किसी आयोजन से नागरिक जीवन बाधित होता है, आपातकालीन सेवाएं प्रभावित होती हैं या कानून व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, तो उसका समाधान केवल परंपरा की दुहाई देकर नहीं निकाला जा सकता, बल्कि उसके लिए एक विवेकपूर्ण, संतुलित और व्यवहारिक नीति की जरूरत होती है। और यही नीति अब आकार ले रही है। अब 2026 का मुहर्रम कैसा होगा, ये इसी पर निर्भर करेगा कि इस साल जो कमियां सामने आईं वे कितनी गंभीर थीं और शासन उनसे क्या सबक लेता है। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वे यही बता रहे हैं कि अब कोई भी सार्वजनिक धार्मिक आयोजन बिना पूर्व स्वीकृति, दिशा निर्देश और प्रतिबद्धता के नहीं हो सकेगा। आयोजकों को उत्तरदायित्व लेना होगा और हर नागरिक को यह समझना होगा कि धर्म व्यक्तिगत है, लेकिन जब वह सार्वजनिक रूप लेता है तो वह सामाजिक उत्तरदायित्व बन जाता है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य किसी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि उस सच्चाई को उजागर करना है जिसे आज हर गली, हर मोहल्ला और हर जनप्रतिनिधि महसूस कर रहा है। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं जहां आस्था का सम्मान है, लेकिन उसी संविधान ने हमें अनुशासन, नागरिक अधिकार और कर्तव्य भी दिए हैं। इन्हीं मूल्यों के बीच संतुलन बनाने की ये कोशिश आने वाले समय की जरूरत है। अब देखना होगा कि ये संतुलन कितना स्थायी, कितना सर्वमान्य और कितना न्यायपूर्ण है।